बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा स्पीकर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो हालात और आज के दिन की जो प्रोग्रेस ख़ास तौर पर जो है मादनियात के बिल के हवाले से वो रही, और उसमें किस तरह से डोमिनेट किया हुकूमत को, उन अदारों को किस तरह से इन लोगों ने डोमिनेट किया। और आज तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो ख़ास तौर पर अली मिन गंडापुर जी कहने पर मजबूर हुए कि इमरान खान साहब तक जब तक बाहर नहीं आते तो ये बिल पास नहीं होगी, इस हवाले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन ये आज कहने पर मजबूर हुए तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की ताकत से, आसवाद के लोगों के निकलने की वजह से। और फिर इनको इस वक्त जो कि जितने मर्जी प्लान बना लें, जितने मर्जी कर लें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनको इनके जो असल रास्ते की तरफ या कह लें असल मंजिल की तरफ लेके जाते हैं तो वो सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ की टीम है। और ये जितनी मर्जी भी कोशिश कर लें, आखिरकार ये रात सोचते हैं कि हमने आज ये करना है और सुबह को जो जनाब सोशल मीडिया जो है वो ऐसा डंडा ढाता है कि फिर दोबारा से इनको अडयाला ले जाता है। और जिस तरह का ये हालिया दिनों में ये सारा कुछ किया तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सोशल मीडिया ने मिट्टी कर, ये तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया किसी को भी माफ नहीं करता। अगर यहाँ पे इमरान खान आज इसी बिल की कह रहे हैं कि जिस तरह से किससे की इमरान खान की रिहाई जुड़ी है, अगर ऐसा खुदा न खासा ऐसा होता है तो इमरान खान की सियासत यहीं पे दफन हो जाएगी। और नहीं लगता कि इमरान खान इस किस्म का इतना इस के हवाले से फैसला करेंगे, क्योंकि उस बंदे का ज़ाती मुफाद है ही नहीं है। अगर उसका ज़ाती मुफाद होता तो उसको रिहाई पहले लेता। लेकिन इस हवाले से यहाँ प्रोपेगंडा करने की कोशिश भी की जा रही है। तो भी अगर ऐसा होता है तो खान साहब की वो वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि अब अवाम को शऊर इमरान खान ने दिया है और अब ये शऊर इमरान खान के अपोजिट भी हो सकता है। इसलिए ये जो बातें की जा रही हैं तो ये सारी मुझे तो मेरे अपने अपने एनालिसिस में तो ये रॉन्ग लग रही है कि सोच रहे हैं कि शायद इमरान खान की राय ये इमरान खान किसी डील या ढील के जरिए से कभी भी बाहर नहीं आएंगे। और ये लोग बाहर लाना नहीं चाहते, क्योंकि इमरान खान के बाहर आने में ही सिस्टम की मौत है और ये आने नहीं देंगे। लेकिन इस इमरान खान को अगर निकाल सकते हैं तो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम है या इनका सोशल मीडिया है। लेकिन अब हम अगर आए बैरिस्टर गोहर के बयान पर, जिस तरह का बयान बैरिस्टर गोहर ने दिया कि जनाब मैं मुझे खान साहब ने हुक्म दिया हुआ है और मैं जनाब फैसला करूंगा, मेरे अलावा कौन पार्टी में होगा कौन नहीं होगा, इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो ये शख्स को, इन लोगों को, इन तमाम क़यादत को फिर अगले दिन सारा कुछ जो है वो अपने उसी बयानात के ऑपोजिट जाना पड़ा। और वो क्यों जाना पड़ा? क्योंकि इसके बाद हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और हालात आप लोगों ने देखे भी कि जिस तरह से बलूचिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दों ने हमला करने की कुछ धमाका दहशतगर्दी के हवाले से खबरें आ रही थी, और फिर इसको किस तरह से नाकाम स्वात के लोग जब बाहर निकले कि पेशावर के लोग ऑलरेडी बाहर हैं। और फिर मुराद सईद जो इमरान खान के खिलाड़ी हैं और बहुत ज़्यादा वफादार हैं, वो अपने हवाले से उनको आगे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज बहुत सा इस दहशतगर्दी के उस धमाकों के हवाले से भी जो है इस वक्त उनको सामने लेके आने में या उनसे नेगोशिएशन करने कुछ तरह के अंदर ज़रूर कर रहे होंगे। ये मुराद सईद इस हवाले से कुछ मज़ाक सी खबरें भी हैं। लेकिन हम बात करेंगे पाकिस्तान के इस वक्त मौजूद इन ज़खायर के हवाले से कि क्या हम इन ज़खायर पर खुद से कोशिश नहीं कर सकते? क्या हमारी इतनी बड़ा अदारा है, आर्मी है, इतना पैसा है, तो ये पैसा हम पाकिस्तान पे अपने इन ज़खायर को जो है वो निकालने में खुद लगाएं, खुद कोशिश करें। और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाहर के मुल्कों में तो सारा कुछ खरीद सकते हैं, तो क्या हम पाकिस्तान के लिए भी ये सारा कुछ कर सकते हैं? आप सब जितने भी ये सियासतदान हैं, इनकी जायदादें सब कुछ बाहर बना लेते हैं, पाकिस्तान के लिए फिर क्या सोचते हैं? पाकिस्तान के लोग आपको वोट देने के लिए ही हैं, और वोट लेने के लिए और हुकूमत करने के लिए आप पाकिस्तान आते हैं। और फिर मैं हैरान हो सकती हूँ और होना भी चाहिए कि क्या हम इस मुल्क में सिर्फ वोट देने के लिए ही पैदा हुए हैं? आप या मैं सिर्फ वोट ही के लिए पैदा हुए हैं? और जब हम अपनी सहूलियत के लिए बात करते हैं
तो जनाब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, 2 भाई एक रोटी को मिलके खा लेंगे, इस तरह के हमें कहा जाता है। तो भैया आप लोग तो इतनी अरबों खरबों की जायदादें हैं, वो आप पाकिस्तानियों के साथ मिलकर क्यों गुज़ारा नहीं करते हैं? ये ज़खायर आप दूसरे मुल्कों को बेचने की बजाय इन पर खुद इन पर काम करें। खुद ये अपने एक तो अपने लोगों को जो है वो रोज़गार मिलेगा, दूसरा आपका मुल्क के सनदी तौर पर कितनी तरक्की करेगा और जो आप लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, आपको वो चीज़ इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको ये ज़खायर दूसरों को दिखाने की ज़रूरत क्या है? किस वजह से? चाहे कितना भी आपका वो दोस्त मुल्क हो। अब अगर आप अमेरिका के साथ जो इस वक़्त वफ़द पाकिस्तान में भी आया हुआ है, तो आप अमेरिका के साथ किसी भी किस्म की डील करते हैं तो साथ ही चाइना है और इस वक़्त चाइना और अमेरिका की जो है वो सनती जंग शदीद नौइयत की चल रही है। और फिर इसमें आप अमेरिका को तो अपने मफादात के लिए ये सारे ज़खायर बेचेंगे, उसके बाद आपके चीन के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे, इस पाकिस्तानी अवाम का कुछ सोचा? या आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोचा कि हमें कहाँ से फ़ायदा है और किस तरह से फ़ायदा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है। और फिर वो जो एटम बम हमने बनाए, क्या फ़ायदा उस एटम बम बनाने का? और क्या फ़ायदा था उस धमाका करने का? इन सब चीज़ों का क्या है? तो ये मुसलमान जितने भी ममालिक हैं उनमें से सिर्फ पाकिस्तान है जिसके पास एटम बम है और पाकिस्तान ही सबसे नीचे लगा हुआ है। इस वक़्त पाकिस्तान की वो है नहीं है इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ एक बयान भी दे दे। तो किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से खुश करने की कोशिश की जा रही है? और क्या कहा जा रहा है कि अगर आप इमरान खान के लिए इस हवाले से कोई बात नहीं करेंगे तो ये अ, मादनियात के हवाले से हम बिल पास करवाते हैं और आपको मादनियात पर आपको बेच रहे हैं ना, उनको दे रहे हैं। अगर आप किसी को लीज़ पे भी दे रहे हैं या जिस तरह से भी आप करेंगे आप, ठीक है? जब पाकिस्तानी हुकूमत से उनका हक ले लिया जाए, जैसे केपी के हुकूमत के ये हक है और फिर वहाँ के लोगों का है, तो उस पर पूरे पाकिस्तानी अवाम का बनता है, पाकिस्तानी हुकूमत का बनता है। लेकिन इसके लिए हम बजाय कोशिश करने के हर चीज़ बेच-बुच के हम अपनी जेबें भरें और बाहर निकल जाएँ और इन लोगों को पूछने और बताने वाला नहीं। और आज ये जो मैं दहशतगर्दी के हवाले से बात कर रही हूँ कि ये जो आज दहशतगर्दी के हवाले से बात हुई तो वो ये हमला बेसिकली कहा गया पहले यही सामने आया कि जनाब ये हमला हमने इतने दहशतगर्द मार दे जहाद हो रहा है और फिर ये हमला बाद में सामने साबित हुआ कि ये इमरान सईद के घर पर हुआ। और अब आगे कहानियाँ आप कहानी खुद समझ सकते हैं कि कहाँ से चल रही है। और फिर इस वक़्त इस हवाले से कि कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई और फिर मुराद सईद का बयान भी आया कि जो आपको इस वक़्त कहानी बताई जा रही है वो झूठी है। और आपको और ये हैरानगी की बात है कि हम खुद ही अपने लोगों को सामने खुल के आ गए हैं कि हम खुद ही अपने लोगों के साथ फिर ऐसा कर सकते। और फिर आज ये जुनैद अकबर के हवाले से बात करते हैं कि जब आपका यहाँ फ़ौजी पाकिस्तान के हवाले से बात की थी कि जब आपका कोई बंदा शहीद होता है तो आप उसे तमगे देते हैं। तो जब हमारे लोग शहीद होते हैं बलूचिस्तान या केपीके के तो उनको शहीद नहीं कहते बल्कि उनको दहशतगर्द का नाम दिया जाता है। अगर आज आप हमारे शहीदों को शहीद मानेंगे तो कल हम तुम्हारे शहीदों को शहीद मानेंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जुनैद अकबर की। और इस आप उन जो इस वक़्त बलूचिस्तान का हाल है कल को इसी हवाले से इसी तरह का हाल जो है वो आप केपीके में खुदा ना खास्ता दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, किसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।